गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 27 कंटिन्यू करेंगे, जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में है, जिसे हम पंचायती राज भी कहते हैं। अभी तक हम इस लेसन में पढ़ चुके हैं कि ये जो पंचायती राज है ये 3 लेवल्स पे वर्क करता है। रूट लेवल में, विलेज लेवल पे वर्क करता है पंचायत के रूप में। देन मिडिल लेवल में, ब्लॉक लेवल पे काम करता है ब्लॉक समिति के रूप में। और थर्ड टॉप लेवल जो है इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिसमें ये जिला परिषद के रूप में काम करता है। अभी तक हम पंचायत और ब्लॉक समिति के बारे में स्टडी कर चुके हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या उनके इनकम के सोर्सेज हैं और किस तरीके से वो वर्क करती हैं, उनके मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट होते हैं और कैसे काम करते हैं। आज हमें लास्ट टॉप लेवल के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद वर्क करता है। तो चलिए इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। पेज नंबर 176 पर है द जिला परिषद। द जिला परिषद और द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। जैसे अभी मैंने बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज, और यहाँ पर जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। Just as all the block committees coordinate the development activity of all the panchayat in their areas, similarly, Jila Parishads coordinate the activities of block committee in the district. जिस तरह से एक ब्लॉक समिति काम कर रही थी, वो सारी पंचायत को, उसके अंडर जो जो भी विलेजेस आ रहे हैं उन सबकी ग्राम पंचायत को कोऑर्डिनेट कर रही थी। सिमिलर वे में जिला परिषद इसके अंडर जो जो भी ब्लॉक आते हैं उन सभी ब्लॉक की एक्टिविटीज़ को, उन सभी ब्लॉक समितिस के वर्क को कोऑर्डिनेट करती है। नाउ कंपोजिशन एंड इलेक्शन, किस तरीके से जिला परिषद कंपोज की जाती है, किस तरह से इसके मेंबर चुने जाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द जिला परिषद इज समवॉट सिमिलर टू द कंपोजिशन ऑफ अ ब्लॉक समिति, दो ऑन अ बिगर स्केल। इट इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो जिस तरह से ब्लॉक समिति के मेंबर्स चुने जाते थे, ऑलमोस्ट सेम वे में जिला परिषद के मेंबर्स चुने जाते हैं, सिर्फ लेवल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक समिटीज हैं उन सभी के चेयरमैन जिला परिषद के मेंबर होते हैं। सेकेंड, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो भी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। थर्ड वन, मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं वो भी जिला परिषद में मेंबर होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप, जैसे कि SC/ST का मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव होना ब्लॉक समिति में ज़रूरी था, सिमिलर वे यहाँ पर भी SC/ST कैटेगरी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। देन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वुमेन, सिमिलर वुमेन के भी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होना भी जिला परिषद में ज़रूरी है। तो ये सभी जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। जिला परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। द चेयरमैन प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स। अब ये जो सभी मेंबर्स हैं जिला परिषद के, ये अपने में से किसी एक को अपना चेयरमैन इलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, और एक वाइस चेयरमैन चुन लेते हैं। जो चेयरमैन है वो सभी मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है, वही मीटिंग्स जिला परिषद की कॉल करेगा और उनको ऑर्गेनाइज करेगा। जिला परिषद एंड द ब्लॉक समिटीज अपॉइंट डिफरेंट कमिटीज for efficient and smooth functioning of various programs. These subcommittees are composed from among the members themselves to look after such development work as education, sanitation, public health, agricultural production, finance, social welfare and family planning. अब जिला परिषद का वर्क क्या है? जिला परिषद ब्लॉक समितिस के साथ मिलकर के डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। अलग अलग डेवलपमेंट वर्क के लिए, जैसे अलग अलग फील्ड्स में, जैसे एजुकेशन फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में डिफरेंट प्रोग्राम्स
ऑर्गेनाइज करता है ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का लेवल अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का स्टैंडर्ड हो सके, इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट मिल सके। और ये जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है इसके लिए वो अपने मेंबर्स को ही इलेक्ट करता है जो इन प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ सेक्रेटरी ऑफ द जिला परिषद who is a permanent employee of परिषद। He maintain records and account। जिस तरह से पंचायत में एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था, पंचायत सेक्रेटरी, सिमिलर वे में गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए, नगर परिषद के लिए, जिला परिषद के लिए भी एक सेक्रेटरी अपॉइंट करती है जो परमानेंट एम्प्लॉय होता है और जो जिला परिषद के सारे अकाउंट्स और जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसे मेंटेन करता है। अब थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे कि जिला परिषद के किस तरह से वो डिसीजन लेता है और कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करता है। सो डिसीजन मेकिंग एंड फंक्शंस ऑफ द जिला परिषद। The Jila Parishad is the apex organization of three-tier system of Panchayati Raj. Its main function is to help the village panchayat and block committees and to coordinate their work. It also gives advice to the government on the work of panchayat and the block committees. जैसे कि ये टॉप लेवल पे पंचायती राज में पूरी डिस्ट्रिक्ट का वर्क संभाल रही है, तो इसका मेन फंक्शन यही है कि इसके अंडर जो भी ब्लॉक समितिज आ रही हैं या जो भी पंचायत आ रही है, ग्राम पंचायत, उन सभी के वर्क को कोऑर्डिनेट करें, उन्हें हेल्प करें, असिस्टेंस दे, एडवाइस दे और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी एडवाइस देती है ताकि पंचायत और ब्लॉक समितिज और अच्छे से वर्क कर सकें। देन इट प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ होल डिस्ट्रिक्ट, और जो भी इसे ज़रूरी लगता है कि डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट के लिए ये प्लान होना चाहिए तो वो भी ये कंडक्ट करती है। देन इट टेक्स स्टेप टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन द रूरल एरिया। इट कंस्ट्रक्ट्स गुड रोड्स इन विलेजेस। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ पर्पज़ के लिए, सैनिटेशन इम्प्रूव करने के लिए ये वर्क करती है और साथ ही साथ डिफरेंट विलेजेस में अच्छे रोड्स हो इस बात का भी ध्यान रखती है। तो ये सभी जिला परिषद के फंक्शंस थे। अब इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इसके पास क्या इनकम सोर्सेज हैं, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम। इट्स मेन सोर्सेज ऑफ इनकम आर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन, फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। सेकेंड, रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय जिला परिषद। एंड थर्ड, टैक्सेस लेविड ऑन प्रॉपर्टीज एंड फेयर्स। तो ये तीन मेन सोर्सेज हैं। सबसे पहला स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल एड मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है, वो हो गया। देन जो जिला परिषद की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है वो उसे रेंट पर देती है, तो वहाँ से जो रेंटल इनकम हुई वो भी इसका इनकम सोर्स है। एंड नॉट द लीस्ट, फेयर्स और प्रॉपर्टीज, जो भी मेले फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं या जो इनकी प्रॉपर्टीज जो गांव में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस लगे होते हैं वो टैक्सेस भी इसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये थे डिफरेंट लेवल्स ऑफ पंचायती राज। अब हम लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये पंचायती राज किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज। द पंचायती राज हैज मेनी अचीवमेंट्स टू इट्स क्रेडिट। The Panchayati Raj system has brought about political awakening in rural India. The Panchayati Raj has brought the government close to the people. ये पंचायती राज सिस्टम लाने से सबसे पहले तो जो रूरल इंडिया है, गांव में जहां पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता था, वो चीज़ें अब उन्हें भी मालूम होने लगी। उनमें एक अवेयरनेस आ चुकी है और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट को भी उन लोगों के बारे में बताता है, गवर्नमेंट भी उनके नज़दीक आती है। पंचायत्स हैव सक्सीडेड इन इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव विलेजेस बाय टेकिंग अप वेलफेयर एक्टिविटीज़। और जब पंचायत विलेज में काम करते हैं तो वो सभी विलेज की प्रॉब्लम्स को जानते हैं, तो उससे गाँव की कंडीशन इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिली। ये पंचायत बहुत ही इस काम में सक्सेसफुल रही है। Primary and adult schools run by the panchayat have spread literacy and education among rural people. पंचायतों ने कई स्कूल्स भी गाँव में चलाए जिससे लिटरेसी रेट भी बढ़ी है और रूरल पीपल के बीच में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस मालूम हुई है।
पंचायत हैव सक्सीडेड इन ड्राइंग द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू देयर प्रॉब्लम, और साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी ध्यान खींचा है कि गांव की प्रॉब्लम्स की तरफ, जो भी गांव की प्रॉब्लम है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंचाया है और इससे काफ़ी हेल्प मिली है विलेजेस के इम्प्रूवमेंट में। तो अब इन दोनों का लिंक हम देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायती राज। द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन द पावर टू पास द लॉ फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, वो कानून बना सकती है कि किस तरीके से पंचायती राज को बनाया जाए, किस तरह से इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाए। Then state government help the panchayat by giving them financial grants to carry out their plans for village improvement. Second, state government पंचायती राज को उसके काम में हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, पैसा भी देती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। Then state government keeps a strict watch on the work of पंचायती राज institution and appoints a secretary to maintain account and keep records of work done by these institutions. और लास्टली, जैसे हमने जाना था कि स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज का वर्क को पूरा वॉच रखती है उसके ऊपर, और साथ ही साथ वो एक सेक्रेटरी भी अपॉइंट करती है जो सारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर लुक्स आफ्टर देयर वर्क एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ पंचायती राज एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। However, at the block level, same work done by the block development officer or PTO. तो स्टेट गवर्नमेंट ये जो वॉच रखती है, ध्यान रखती है पंचायती राज के वर्क में। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इस चीज़ का ध्यान रखता है डिप्टी कमिश्नर या कलेक्टर, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है या डिप्टी कमिश्नर है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में इस चीज़ का ध्यान रखता है पंचायती राज वहाँ पर कैसे वर्क कर रही है। और ब्लॉक लेवल पर BDO, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपॉइंट होता है, वो पंचायती राज के वर्क को ध्यान रखता है, उसके ऊपर वॉच रखता है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज की वर्किंग के ऊपर पूरा ध्यान रखती है, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, और किस तरीके से उसे कॉन्स्टिट्यूट करना है इससे रिलेटेड वो लॉ भी बना सकती है। तो ये डिटेल में था हमारे पंचायती राज के बारे में। यहाँ पर ये लेसन हमारा ख़त्म होता है, और नाउ इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, दैट विल बी शेयर टू यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, and in the next video we will start a new lesson. Okay, till then, good.